किसानों के साथ सीधा संवाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जहां पर केंद्र के नेता, सांसद और तमाम अहम नेता आज मौजूद रहने वाले हैं किसानों के बीच जब ये संवाद किया जाएगा। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशोक, वहां पर राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, राजनाथ देख सकते हैं कि मंच पे उनको पगड़ी बांधी जा रही है किसानों के द्वारा। द्वारका के माता जीजाबाई पार्क में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी किसानों के बीच बैठ के वो सुनने वाले हैं और यहां पर पूरी व्यवस्था की है सुनने के। और देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह सामने मंच के ऊपर है, जिनको पगड़ी बांधी गई है। प्रवेश वर्मा जो सांसद है इस इलाके के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो यहाँ किसानों के बीच वो मौजूद रहेंगे। पहले से यहाँ पहुंच गए और आसपास के इलाकों के किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किसानों से बात करी थी, उन्होंने का कहना था कि जो प्रधानमंत्री आज किस्त देने वाले हैं बैंक खातों में किसानों के, वो एक बहुत फायदा है किसानों को। और जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान, वो गुमराह किए गए हैं। वो किसान जो है उनको गुमराह करके धरने पे बिठा के आंदोलन करवाया जा रहा है, जबकि जो तीनों कानून है उससे फायदा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह मंच पे इस वक्त मौजूद हैं, प्रवेश वर्मा मौजूद है और दूसरे किसान नेता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आसपास के इलाकों के किसान भी द्वारका से सीधी तस्वीरें अशोक आप हम तक पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि 12 बजे ये संवाद शुरू होना है। शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेन, हमने देखा कुछ देर पहले किसानों को संबोधन, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया योगी ने, लेकिन इसके साथ ही क्या किसानों से जुड़े किसी भी अहम योजना का ऐलान भी उन्होंने मन से किया? पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सबसे अहम बात यह है कि किसानों के साथ संवाद करें। केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना प्रारंभ किया करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों के हितों लागत का 1.5 गुना दाम जो स्वामीनाथन कमेटी ने जिसकी सिफारिश रखा गया है। लेकिन एक बात ये भी सच है, 10 साल 12 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को यूपीए यानी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कैसे क्या था, जिस सरकार को हितों की रक्षा कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उनका जो सपा मूल्य है वो बिना दिया जा मांगे रहा है, समर्थन उस सरकार को कर रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि इनके गलत कार्यों के लिए सरकार यहाँ पर मौजूद है और वो बोल रहे हैं इस वक्त। और हमारी इस तरफ तमाम किसान इस इलाके के बैठे हुए हैं, जो कि मोहनलालगंज इलाका है, यहाँ का सबसे बड़ा सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, ये सब मौजूद है यहाँ पर। शिवेंद्र, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि इनके गलत कार्यों के लिए सरकार सीबीआई जांच बिठा करके जेल के अंदर कर ले, इसलिए बिना मांगे समर्थन कर रही थी। उस सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा के रखा और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है। 24 जींस के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और 2017 में जब हम लोग आए, हमने देखा प्रदेश के अंदर किसानों में हताशा है, निराशा है। तो भाइयों बहनों, आपको याद होगा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था, वो काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई और भाइयों बहनों, मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। वर्षों से लंबित थी बाण सागर परियोजना। स्वर्गीय मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1977 से लेकर 2017 तक योजना पूरी नहीं हो पाई, लेकिन
2017 में आने के बाद 1 वर्ष के अंदर हमने उस परियोजनाओं को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। आज वहां का किसान खुशहाल है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, ऐसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को आज भारत सरकार की मदद से हम पूरा करते हुए किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण का कार्यक्रम, हर एक घर तक, हर एक गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, ये केवल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का ही कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज से प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, वे लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। किसानों के लिए, गन्ना किसानों का जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, 6 वर्ष से गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया था और सरकारों ने प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बेचना प्रारंभ कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बेची नहीं गई, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी देश प्रदेश के अंदर किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उनके स्वयं की कर्म भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से वहां मांग हो रही थी। इस चीनी मिल का नवीनीकरण होना चाहिए, इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, किसी को फुर्सत नहीं थी। जब हमारी सरकार आई, हमने पैसा दिया, चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ, चीनी मिल का नवीनीकरण हुआ, 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई इस समय रमाला चीनी मिल प्रतिदिन करने का कार्य बागपत के अंदर कर रही है। यह है कार्यपत्र। 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमने केवल किसानों को किया है। 1,12,000 करोड़, 1,12,000 करोड़। देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, इतना पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में गया है। भाइयों बहनों, आज भी जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, आप सब जानते हैं 4,300 से अधिक करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाला है। यानी किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जब इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ जब कार्य कर रही है, तब जिन लोगों को खेती किसानी की जानकारी नहीं, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती। तो आंदोलन के 30 दिन और इस बीच आज प्रधानमंत्री क्योंकि बोलने वाले हैं, तो बड़े स्तर पर सरकार ने इसकी तैयारी की है। मेहरौली आपको लेकर चलते हैं, वहां पर मौजूद है हिमांशु मिश्रा, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे किसानों के बीच। लेकिन हिमांशु, बड़ी बात ये, अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आज का दिन किसानों के लिए बड़ा होने वाला है अपने ट्वीट में, तो आज निगाहें तो इस बात पे होंगी कि आंदोलन खत्म होने की दिशा में, गतिरोध टूटने की दिशा में क्या उनके संवाद से कोई बड़ी बात निकल कर आती है? क्या हलचल वहां पर है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको दिखाऊं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मंच पे पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव भाषण सुनेंगे। किसान सम्मान निधि का जो 18,000 करोड़ रुपया है, 9 करोड़ किसानों को जब दिया जाएगा, उसका सीधा भाषण, सीधा संवाद किसानों के साथ जो है प्रधानमंत्री का खुद गृह मंत्री अमित शाह सुनने के लिए पहुंचे हैं। और सभी मंत्री देश के अलग अलग कोनों पे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद सुनने के लिए। आज देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 29 बार जो है किसानों को ये बात बता चुके हैं, इंटरवीन कर चुके हैं कि जो है ये तीनों कानून जो है वो किसानों के लिए फायदेमंद है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। बिचौलियों को जो मुनाफा मिलता था वो अब सीधा किसानों की जेब में जाएगा। लेकिन आज देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद क्या किसान संगठन अपना आंदोलन जो है वो खत्म करते हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास।
तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल भी मौजूद है हमारे साथ। अशोक, ये बताइए, क्योंकि आज बीजेपी के शिखर पुरुष रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनकी जयंती भी है, और ऐसे में जब किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं और आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो क्या वाकई किसानों को आज कोई तोहफा या डेडलॉक तोड़ने की दिशा में कोई एक रास्ता मिल सकता है आज के संवाद से? देखिए, प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते रहे हैं कि जो तीनों कानून है वो किसानों को, कृषि को आगे ले जाने वाले क्रांतिकारी कदम है कृषि के क्षेत्र में। और बार बार प्रधानमंत्री किसानों को एड्रेस भी कर रहे हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री साहब तो उसे ये किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इन कानूनों को समझिए और इसमें जो भी आपको लगता है इश्यूज हैं, कंसर्न हैं, उसको हम एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे और दूसरे मंत्री, तमाम सरकार के मंत्री और नेता किसानों को समझाने में लगे हुए हैं कि आप बातचीत कीजिए। हमने बातचीत करने के लिए रास्ते हमारे खुले हुए हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं हम एड्रेस करेंगे। और आज प्रधानमंत्री जो किसान निधि डायरेक्ट तो खातों में जाने वाली है, 18 करोड़ का फायदा होने वाला है, 18,000 करोड़ का, तो उससे किसानों को एक बताने की कोशिश है कि हमारी सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और किसान इस बात को समझें और आंदोलन का रास्ता छोड़ें और बातचीत करें और जो जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है और आज भी प्रधानमंत्री किसानों को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने नई नई स्कीमें किसानों के हित के लिए शुरू की हैं, इसीलिए इसी कड़ी में। जी अशोक, आप जानकारी दे रहे हैं और इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं महरौली से, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह का सम्मान किया जा रहा है। उन्हें सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाई गई और अब ये माला को लाया गया है। हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप मंच पर, क्या चल रहा है इस वक्त? गांव के लोग देखिए, बिल्कुल मंच पर अगर आप देखें तो अमित शाह का स्वागत हो रहा है। पहले उनको जो है सम्मान के स्वरूप में जो है पगड़ी पहनाई गई और अब जो है माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। खुद रमेश बिजुड़ी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जो है वो है, और अब से कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि का 18,000 करोड़ रुपए का 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा। जो 7वीं किस्त होगी किसान सम्मान निधि की, उसको लेकर और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ सीधा संवाद करने जा रहे हैं। मीनाक्षी, इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया था, लेकिन आज देश भर के किसानों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और वो एक एक कर ये बताएंगे कि ये तीनों कानून किस तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद है, किसानों के लिए ये वो कदम है जो पिछले 60 सालों से किसान चाहते थे कि हो, जिसमें बिचौलियों की भूमिका जो है वो समाप्त हो जाए। और इसी सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जो है वो बिंदुवार ये बताने वाले हैं कि इन तीनों का कानून का फायदा क्या है और किस तरीके से। एक बात जो समझ में आती है, देखिए हिमांशु, इतने बड़े स्तर पर देखिए ये कार्यक्रम आज प्लान किया गया है, इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि आज 25 दिसंबर जो कि अटल जी की जयंती भी है और ये जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है किसानों के खाते में, तो प्लान्ड था, ये तो होना ही था। लेकिन अगर आज के दिन को चुनकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अगर सरकार की तरफ से सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि आज वाकई कुछ बड़ा हो सकता है, या कम से कम उसकी उम्मीद तो कर ही रहे होंगे किसान। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं वो कुछ नया लेकर आते हैं और इस आंदोलन को लेकर और इन तीनों कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 30 से ज्यादा बार जो है वो अलग अलग मंचों से अलग अलग कार्यक्रमों में बोल चुके हैं मीनाक्षी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान संगठनों का जो आंदोलन चल रहा है इन कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर क्या बोलेंगे। हमने देखा था वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये तीनों कानून जो है वो गंगा की तरह निर्मल है, स्वच्छ है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इससे किसी किसान को जो है नुकसान नहीं होगा। ये वो कानून है जिसका इंतजार किसान 40 साल से कर रहा था। कुछ लोग जो है वो भ्रम फैलाकर जो है अपनी राजनीति करना चाहते हैं, ये बात भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। और ये बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा जा रहा है कि कुछ लोग किसानों के ठीक है, लौटेंगे आपके पास हिमांशु, क्योंकि बेहद अहम आज का दिन जब सीधे संवाद किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है और आज के दिन का चुनाव किया गया है, ये बेहद अहम बात है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, दिखते रहिए आज तक।